तो बट एक काम ये था कि यू नो माय वाइफ वांटेड टू परस्यू हर शी इज अ शेफ, तो वो परस्यू करना चाह रही थी। फिर मैं चाह रहा था बच्चे वहीं पढ़ना शुरू कर दें, तो बस फिर करते करते वो एक कोर्स ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी आपको पता है ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। बिल्कुल नहीं, अभी रिसेंटली हमारे कितने कोलीग्स जो हैं मूव किए हैं, कुछ यूएस चले गए हैं विद फैमिलीज, और वो आते हैं काम करते हैं। एग्जैक्टली जी जी, तो मुश्किल हो जाता है, बट ये कि जो फैमिली के लिए बेस्ट डिसीजन हो। मुझे तो ये लगता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, तुम लोगों ने वापस आ जाना है मियां बीवी ने। मैं आपको honest तो पाकिस्तान से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। So true. ये बात पाकिस्तान से अच्छी जगह रहने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए इससे अच्छी जगह तो कोई है पूरी दुनिया में नहीं है। That this is one thing that I really know by heart. ये बात सही है। तो असफर ये बताएं, ड्रामा इतनी बड़ी प्रोडक्शन, हमराही बाबर जावेद प्रोडक्शन, आफ्टर इयर्स, पता नहीं 15-16 साल के बाद डायरेक्ट किया, मेगा प्रोजेक्ट है, और अब तो खैर ट्रेंड भी नहीं रहा इंटरनेशनली शूट करने का। यहाँ तो टर्की की भी सैरे की तुमने, और इतना शानदार ड्रामा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ हमराही? You know what, when Babar Javed called me, Nadia, I was so happy. He's one of my favorite directors. True. और दूसरा ये कि एक तो बहुत बड़ा रीजन था that बाबर भाई called me के अंदर एक कैरेक्टर तुम करो, और इट्स अ वेरी पिवटल रोल, और जो कि मेरे ख्याल से 5वीं-6वीं एपिसोड में वो रिवील होता है। दूसरा ये कि आई वाज वर्किंग विद दानिश आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड ही इज सच अ स्टार ऑफ द कंट्री, माशाल्लाह, ही इज सच अ ह्यूज नेम। वो बात थी। फिर हिबा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो इट वाज ऑलवेज जस्ट अ पार्टी। मेरा पोर्शन तो मैसिवली लंदन में शूट हुआ है। हाँ। और हिबा का कहाँ शूट हुआ है ज्यादा? मेरा तो देखें, दानिश का कुछ पोर्शन अमेरिका में शूट हुआ है, हिबा का कुछ टर्की में शूट हुआ है, मेरा काफी पोर्शन है जो लंदन में शूट हुआ। सो इट्स क्वाइट बिग प्रोजेक्ट, या हमराही इज क्वाइट अ बिग प्रोजेक्ट। नहीं, नो डाउट। और रोल कैसा है? कहीं को फूल दे रहे हो हिब्बा को, चक्कर क्या है? कोई मंगनी हो जाती है, प्रपोज करते हो, तो फिर दानिश का क्या होगा? इसके लिए तो ड्रामा देखना पड़ेगा ना आपको। ड्रामा तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। बट ये बताओ, व्हाट अबाउट होस्टिंग मॉर्निंग शोज का तुम्हारा बड़ा एक्सपीरियंस है, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज का बहुत एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट करते हो। आर यू मिसिंग दैट? तो कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे इस वक्त मॉर्निंग शो मिले ना, मैं सब कुछ छोड़ के मॉर्निंग शो शुरू कर दूंगा। आई जस्ट लव इट, यू नो हाउ मच आई लव डूइंग अ मॉर्निंग शो। लेकिन मेरा पिछले चैनल के साथ इतना बुरा तजुर्बा था, वो मेरे 2-3 माह की सैलरी खा गए, भाग गए, बंद कर दी कंपनी। इट वाज सच अ टेरिबल एक्सपीरियंस। और फिर कोई फोन नहीं उठाता, और आपको पता है हमारे बिजनेस में तुम तो हमारे बेटे हो, तुम तो छोटे भाई हो, तुम तो रिश्तेदार हो, ये सारी बातें सिर्फ पैसे खाने के लिए लोग कर रहे होते हैं, यू नो दैट। और मेरा बहुत ही बुरा तजुर्बा था उन लोगों के साथ। उसके बाद बस फिर मैं ड्रामे भी कर रहा था, ये वो। फिर मैंने एक बड़ी जबरदस्त मेंटल हेल्थ के ऊपर अपनी पॉडकास्ट की थी, इट्स कॉल्ड स्वाइप राइट। इट्स विद साइकोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, अ फ्यू एक्टर्स गोइंग थ्रू। ये क्या? ये दोबारा बताओ, ये क्या चीज? मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने पॉडकास्ट की एक, जिसका नाम है स्वाइप राइट, और वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे है, और उसकी मैंने तकरीबन 10 किस्तें की थी। और इट्स विद डिफरेंट पीपल, जिसके अंदर लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। साइकोथेरेपिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट उसके अंदर है, और कुछ एक्टर्स हैं जो थोड़े से साइकोटिक रोल्स टेलीविजन में प्ले करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है उनकी जिंदगी पे। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग व्हाट आई डिड। तो ये अरे फ्रीज हो गया असफर जी, दोबारा राब्ता करते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बातें असफर बता रहे हैं। अच्छा असफर के बारे में आपको बताऊं, ये बड़े अहेड ऑफ हिज, बहुत प्रोग्रेसिव। मेरा जो सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मैं यूट्यूब तो कर रही थी, लेकिन असफर इज द पर्सन, उसने मुझे कहा कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो भाई? मैं कहा छोड़ो ये, क्या यूट्यूब कर रही हो ना। उसने कहा तुम्हारा अकाउंट क्यों नहीं? एक बार पूछा, दूसरी दफा, तीसरी दफा शूट पे मेरा फोन लिया और अकाउंट बना दिया। तो ये जो आउट स्टाइल विद नादिया आप देख रहे हैं, ये असफर ने बनाया अकाउंट। रिमेंबर दैट? नादिया, मैं बताऊं, यू आर माय फेवरेट होस्ट ऑफ दिस कंट्री। मुझे लगता है अच्छी कोई होस्ट नहीं। एंड स्टार्टिंग, एंड यू नो व्हाट आई सेइंग, स्टार्टिंग फ्रॉम कलियां से लेके इस नादिया खान शो तक टिल टुडे, आई थिंक हम लोग जितने भी एंकर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन नादिया खान का हमेशा रहे, जितने भी एंकर्स हैं इस कंट्री के। भाई थैंक यू सो मच। लेकिन जो हमने मिस किया ना, बड़ा एक्शन था भाई रमजान में, बड़ा हमने एक्शन मिस किया है। जो हमारी कुछ फीमेल होस्ट ने जो तूफान खड़े किए हुए थे, मैं तो ऐसे ना कोने में ऐसे देख रही होती थी क्या हो रहा है। तो क्या तुमने भी कुछ वो क्लिप्स वगैरह रमजान में देखी? रमजान ट्रांसमिशन तुमने भी की है? तो ये क्या चल रहा था भाई? ये कुछ
कभी की है? आवाज नहीं आ रही मुझे असफर। रमजान ट्रांसमिशन नादिया मैंने कभी रमजान अच्छा नहीं की? मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत सालों से रमजान के टाइम पे ना काम ही नहीं करता था, छुट्टी ले लेता था। मुझे लगता है वो हीलिंग टाइम होता है, वो वक्त आपको अपने लिए चाहिए होता है, अपने घर के लिए चाहिए होता है। लेकिन तो रमजान में उस वक्त ये जो क्लिप्स कुछ देखी होंगी तो कोई परेशान हुए कि ये कौन सी एंकरिंग है भाई, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मैंने कोई क्लिप्स नहीं देखे। I was somewhat traveling as well। मैं ये वॉर को बहुत फॉलो कर रहा था। इतने अच्छे एक्टर हो तुम्हारे, या तो तुम हंसते नहीं तो मैं ये बात मान लेती, ये तुम हंसे हो ना उससे उसमें चलो मैं मान लेती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये हंसी जो है ना इसने सब बता दिया। थैंक यू। एक मैंने वो सुना था, किसी ने कहा था कि वो शैतान सारे ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या, शैतान बंद हो गए। आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। दैट्स व्हाट वन क्लिप जो मेरी नजरों से गुजरा था। हाँ, नहीं वैसे अच्छा भी है भाई, सोशल मीडिया ज्यादा ना ही फॉलो करें, मैं तो कहती हूँ। अब ये लगता है कि शायद बंद कर दें अकाउंट्स, फॉलो ही ना करें, कुछ ना किसी और को देखें, सिर्फ न्यूज वगैरह देखें। लगता है तो ऐसा टाइम चल रहा है भाई असफर। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें थोड़ा स्लो डाउन करके ना घर से बाहर निकलना चाहिए। हर वक्त स्क्रॉलिंग अच्छी भी चीज नहीं है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाए खाए पिए, चिल आउट करें, क्या है। अच्छा, और जरा बताएं कि इंडस्ट्री के कोई मसाइल, क्योंकि इतना अच्छा लंबा करियर और उसमें अब आप जो देख रहे हो कि क्या मसाइल नजर आते हैं इंडस्ट्री में, ड्रामा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, पेमेंट्स के, प्रोफेशनलिज्म के, टाइमिंग के रिस्पेक्ट, क्या मसाइल चल रहे हैं? नादिया, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आप अग्री करेंगी, कुछ पिछले 15-20 साल पहले थोड़ा क्लास ओरिएंटेड होता था हमारा मीडिया, अब काफी मासेस ओरिएंटेड हो गया है। हर चीज बहुत ज्यादा मासेस ओरिएंटेड हो गई है। द लिंगो जो लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शोज में होस्ट करते हुए, वो भी बहुत ज्यादा मासेस से रिलेट करती हुई लिंगो होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना, आपको याद है पहले थोड़ा सा एंग्लिसाइज्ड होता था हमारा मीडिया, अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा मास ओरिएंटेड हो गया है। बहुत ही बहुत सी टिपिकल सी कुछ कहानियां, बहुत सी सादी सी एक्सपेरिमेंट कुछ शुरू किया। मोमा देखा तुमने ड्रामा, उसके बारे में क्या कहोगे? वहां तो उसमें मुझे एक गेस्ट तो मुझे लगता है तुम्हें वो किराए पे ले लेना चाहिए, वो मैं कह रही हूँ जगह। मैंने आपका वो तज्जिया मैं जरूर फॉलो करता हूँ नादिया। आपने कहा वो घर कहाँ है जहाँ वो जाग के खिड़कियों से देख रही होती है। That was really funny। है ना? लेकिन मुझे लगता है सबा ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है और वो शायद ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है ना? और अभी रिसेंटली कौन सा ड्रामा देखा है जिसमें दिल किया इसमें मुझे होना चाहिए था, ये बड़े मजे का प्रोजेक्ट? मुअम्मा में, सिर्फ मुअम्मा में। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर? जुनैद का, जिशान का, या जो अभी शाहजहान आए वो? शहजाद शेख वाला जो आखिरी में, उसके साथ पता क्या हो रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ उसका क्या हो रहा है। वो मुंह पे पट्टियां बांध दी, पहले आया बड़े स्टाइल में ना, ये शाहजहान आया शहजाद शेख, उसके बाद तो स्टाइल तो डायरेक्टर ने उसका खत्म ही कर दिया। मुंह पे कभी पट्टी बांध देते या खांस रहा होता है। मगर वो आपको पता है हर एक्टर अपने तरीके से करता है। क्या तरीके से वो लिखा हुआ है ऐसा, बेचारा वो तो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन इतना खांस रहा है ये वो। और अब अजीब बातें भी कर रहा है, बातें सुनी उसकी। मुझे ऐसा लगता है शहजाद हैज डन अ वंडरफुल जॉब, उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से हर एक्टर अपनी तरफ नहीं, अब वो अलग फ्लर्टिंग का जवाब दे रहा है अलग तरह से। पहले तो उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था जीजी को, अब तो जीजी को इससे बड़े ओपन होके बातें कर रहे हैं। इट्स ओके। पर आपको पता, मुझे लगता है इसके अंदर उसकी कोई चाल होगी। हाँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर कोई चाल होगी। मुझे लगता है शहजाद का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो है।